गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। चलिए तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर फटाफट। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके और कमेंट करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बढ़ते हैं आज के सेक्शन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस देश ने अपने राष्ट्रगान के एक शब्द को बदल दिया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपने राष्ट्रगान के एक शब्द को बदला गया है। तो वो शब्द क्या है? जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान है उसमें एक शब्द है फॉर वी यंग एंड फ्री। फॉर वी यंग एंड फ्री। तो जो यंग है उसकी जगह वर्ड कर दिया गया है फॉर वी वन एंड फ्री। फॉर वी वन एंड फ्री। तो ये आप याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रगान है उसे किस नाम से जाना जाता है? जैसे हमारे यहाँ पर जाना जाता है, ओके, उसी तरीके से वहाँ ऑस्ट्रेलिया में नाम है उसका एडवांस ऑस्ट्रेलिया फायर। एडवांस्ड ऑस्ट्रेलिया फायर। ओके, इसे किसने लिखा था? तो इसे लिखा था पीटर डोडास मैककॉर्मिक ने। पीटर डोडास मैककॉर्मिक ने कब? 1984 में इसे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपनाया गया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, अब हम मैप में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल क्या है इसकी? तो कैपिटल है इसकी कैनबरा। और करेंसी क्या है? तो करेंसी है यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर। पीएम है यहाँ के स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। ओके, नेक्स्ट हम ये देखते हैं जो यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ऑस्ट्रेलिया से कि ग्रेट बैरियर रीफ, जो कोरल रीफ है, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। ऑस्ट्रेलिया से आपको और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है एक, कि मालाबार युद्ध अभ्यास 2020 में ऑस्ट्रेलिया पहली बार शामिल हुआ है। ओके, कौन कौन है मालाबार युद्ध अभ्यास में? नवंबर 2020 में संपन्न हुआ था 2 चरणों में। तो इसमें है इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ओके, यहाँ से कुछ बेसिक सी चीजें देखिए आप। ये देखिए तस्मान सी, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि तस्मान सी किन 2 देशों के मध्य है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। कल ही हमने पढ़ा था 5 आई ग्रुप। मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पड़ोसी हैं, यूएसए और कनाडा पड़ोसी हैं। ओके, और इसके बाद आपका ब्रिटेन है बीच में। तो ये 5 आई कंट्रीज थी और इसमें 6th मेंबर कौन बनने वाला है? तो जापान बनने वाला है। तो ये आप याद रखेंगे किससे? ऑस्ट्रेलिया से। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ देखते हैं हम। सितंबर 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पासेक्स अभ्यास पूर्वी हिंद महासागर में संपन्न हुआ। नवंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया मालाबार युद्ध अभ्यास में पहली बार शामिल हुआ है। ऑसी इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। मोनास यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने, कहाँ पर है मोनास यूनिवर्सिटी? ऑस्ट्रेलिया। विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है जिससे ब्लाइंड लोग आसानी से देख पाएंगे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2020 में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया कौन से रैंक पर है? दूसरी। ओके, हाल ही में निम्न में से किसे एनसीसी के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार को। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार बन गए हैं एनसीसी के नए डायरेक्टर जनरल। तो एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है नेशनल कैडेट कॉर। नेशनल कैडेट कॉर। स्थापना कब हुई थी एनसीसी की? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ चुका है ये बहुत बार एग्जाम में। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मोटो क्या है? तो मोटो है इसका यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो ये आप याद रखेंगे। और जो तरुण कुमार बने हैं इसके डायरेक्टर जनरल, तो ये किस क्रम के हैं? तो ये 33वें क्रम के हैं। ठीक है, 33वें नंबर के हैं तरुण कुमार। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। तो जो सुमित शर्मा है, सुनीत शर्मा, ये क्या बने हैं? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। सोमा मंडल, ये क्या बन गई है? तो ये सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। ओके, कौन? सोमा मंडल। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस भारतीय को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020 से सम्मानित किया गया है?
तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा उपरोक्त सभी। देखिए जो ये मदर टेरेसा सोशल जस्टिस अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो याद रखिएगा हार्मोनी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और 2020 में हार्मोनी फाउंडेशन ने ये टोटल 7 लोगों को दिया है। इन 7 में से 3 तो भारतीय हैं और एक भारतीय मूल के हैं, विकास खन्ना, ओके, जिन्हें कहाँ पर ये हैं यूएसए के। तो 7 लोगों को दिया गया है। तो 3 लोग हैं, के सैलजा, ये क्या है भाई, ये बहुत ज्यादा फेमस रही हैं। के सैलजा केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी अवार्ड दिया गया है। संजय पांडे, तो ये कौन है, तो ये आईपीएस है, महाराष्ट्र के आईपीएस ऑफिसर। और डॉक्टर प्रदीप कुमार, ठीक है, ये डॉक्टर हैं, इन्हें भी दिया गया है इनके कार्यों के लिए। तो 3 तो ये आपको याद रखना है। अदर मैं बता देती हूँ आपको, एक मैंने आपको बताया विकास खन्ना जो यूएसए के हैं, 4 फिर हैं डॉक्टर एंथोनी, तो डॉक्टर एंथोनी भी यूएसए के, इन्हें दिया गया है। फादर फॉबियो ये इटली के हैं, इन्हें दिया गया है। और क्रिस्टीना इन्हें दिया गया है, ये भी इटली से है। तो इन सभी 7 लोगों को आपको याद नहीं रखना है, आपको मुख्य रूप से याद रखना है टोटल कितने लोगों को दिया, 7 को। और भारतीय कौन है इसमें, तो 3 है। इन तीनों को आपको याद रखना है। कौन देता है, हार्मोनी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बहाना मास्टर क्लास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर होगा इटली के लेखक हैं ये अल्फ्रेड कोवेल्ली। कौन है, इटली के लेखक अल्फ्रेड कोवेल्ली ने बहाना मास्टर क्लास नामक पुस्तक लिखी है। इसमें जो भगवान गणेश है ये महान कार्य करने के लिए अपने वाहन की खोज करते हैं और उसी वाहन की खोज करने में इनको जो भी कोई एक्टिविटीज होती हैं, पूरे रास्ते भर जो प्रक्रिया चलती है, जो कहानी चलती है, उसी को इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। किसमें, बहाना मास्टर क्लास में। बाकी सभी लोग जानते हैं भगवान गणेश का वाहन कौन है, मूषक है, तो उसी के बारे में दिखाया गया है यहाँ पर। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। अदर बुक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। माधव भंडारी, इनकी बुक आई थी, जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने उसका लॉन्च किया था, क्या नाम थी, अयोध्या। और नीना रॉय की बुक का नाम क्या था, तो नीना रॉय की बुक का नाम था अमेजिंग अयोध्या। राजेंद्र सच्चर, इनकी बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूर्व जस्टिस रह चुके हैं और इनके मरणोपरांत इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसको जारी किया गया, उसका नाम है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। ओके, राजेंद्र सच्चर आपको याद रखना, सच्चर कमेटी का जो गठन हुआ था 2005 में और 2006 में इसकी रिपोर्ट आई थी। तो सच्चर समिति का संबंध किस क्षेत्र से, अल्पसंख्यकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार से संबंधित था। तो ये आप याद रखेंगे और इस क्वेश्चन से आपको ये नाम याद रखना है, अल्फ्रेड कोवेल्ली, बहाना मास्टर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे राघवेंद्र सिंह चौहान को निम्न में से किस राज्य के हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा उत्तराखंड। कहाँ के बन गए हैं, तेलंगाना के जो थे राघवेंद्र सिंह चौहान, ये बन गए हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अदर ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। देखिए भाई, अब ये तेलंगाना के थे, तो अब तेलंगाना की कौन बन गई है, तो तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है हिमा कोहली। कौन बन गई है, हिमा कोहली। तो यहाँ से आपको हिमा कोहली का नाम भी याद रखना है। फिर सिक्किम के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो सिक्किम के बने हैं जे के महेश्वरी। ओडिशा के बने हैं कौन, ओडिशा के हैं एस मुरलीधर। और मध्य प्रदेश के बन गए हैं मोहम्मद रफीक। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। अगर आप इन सभी स्टेट्स के हैं और स्टेट लेवल का दे रहे हैं तो यहाँ से स्टेट लेवल का आएगा, और नेशनल लेवल का देख रहे हैं तो आपसे सिमिलर करके पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा जो पैरा है या जोड़ा है वो गलत है। ओके, तो आपको सभी याद होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको पता है कितने हाई कोर्ट है अभी हमारे देश में टोटल, तो टोटल हाई कोर्ट है 25 और 25वां हाई कोर्ट कौन सा है, अमरावती हाई कोर्ट। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। हाल ही में निम्न में से किस विज्ञान वेधशाला को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है, तो शताब्दी मौसम वेधशाला का मतलब आप समझते हैं, शताब्दी मतलब पूरा 100 वर्ष। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर जो अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है पटना मौसम वेधशाला को। पटना मौसम वेधशाला के पास जो मौसम संबंधी आंकड़े हैं, जो रिकॉर्ड है, वो एक बहुत ही बड़े स्तर पर इनके पास अवेलेबल है।
ओके, मतलब रिकॉर्ड मौसम का। तो इसी इनके रिकॉर्ड की वजह से ही, इसी उपलब्धि की वजह से इन्हें क्या दिया गया है, जेनेवा स्थित विश्व मौसम विज्ञान वेधशाला के द्वारा इन्हें शताब्दी मौसम विज्ञान वेधशाला का दर्जा दिया गया है। किसे? पटना को। ओके, ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल मत लगाना वहां पर दिल्ली, ठीक है, क्योंकि जनरली आप लोग चूज करोगे दिल्ली, लेकिन आपको जाना है कहाँ? बिहार। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा एक जिला एक शिल्प नामक अभियान प्रारंभ किया गया? वन डिस्ट्रिक्ट वन क्राफ्ट। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले ही एक जिला एक उत्पाद योजना भी शुरू की थी, उस जिला विशेष के एक विशेष उत्पाद को बढ़ावा देना। ओके, उसी तर्ज पर एक शिल्प को भी अब किया गया है। तो ये किस लिए किया गया अभियान? मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये अभियान प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है क्या? भोपाल। ओके, भोपाल के जो जरदोजी है, मतलब जो जरी का काम होता है कपड़े पर, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए पहले यहाँ से शुरू किया गया है। ओके, तो आपको याद रखना है भोपाल किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो जरदोजी के लिए या जरी के काम के लिए। ओके, कढ़ाई की जाती है उसे ही जरी बोला जाता है। तो ये अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश से। तो बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश की। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। राजधानी क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री चौथी बार बन गए यहाँ के कौन? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। इंदिरा सागर बांध ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। कालिदास राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान भी दिया है। किसको? पंडित सतीश व्यास को। कालिदास। सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। कौन? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश। लेपर्ड स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश। राजा भोज एयरपोर्ट ये आपको भोपाल में मिलेगा। और खजुराहो के जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मिलेंगे आपको। किसने बनवाया? चंदेल राजाओं ने। 2030 तक राज्य को एड्स मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने। कब? 1 दिसंबर 2020 को। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। लेपर्ड स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश बन गया है, ठीक है। यहाँ पर सर्वाधिक 3000 से अधिक क्या है? तेंदुए पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में देश की पहली हॉट एयर बलून सफारी प्रारंभ की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 के तहत धर्म परिवर्तन करने का कारण शादी होने पर सजा का प्रावधान है। गो कैबिनेट का गठन करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। गो माता टैक्स लगाने वाला मध्य प्रदेश सरकार पहली सरकार बनी है। मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत 10,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत भी यही किया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, उसमें 6,000 दिए जाते हैं। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में 4,000 दिए जाएंगे 1 वर्ष में 2 किस्तों में। शिशु मृत्यु दर में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का देश में। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में बना है। किसान कल्याण योजना प्रारंभ की गई। गंदगी भारत छोड़ो अभियान प्रारंभ किया गया। छतरपुर पुलिस के द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान प्रारंभ किया गया। बैतूल पुलिस द्वारा आसपास योजना आत्महत्या केसेस को कम करने के लिए प्रारंभ की गई। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर प्रथम स्थान पर रहा, देश में लगातार चौथी बार। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में है, इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम इंदौर में बनेगा। रोको टोको अभियान, एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना, किल कोरोना अभियान, ये सभी प्रारंभ किए गए मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग किस शहर में लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग लॉन्च किया गया। तो ये क्या काम करेगा? जो हमारे केंद्रीय कौन है? स्टील, गैस और तेल मंत्री हैं। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। उनके द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो 8 रिफाइनरीज हैं, 8 रिफाइनरीज की कितनी? 27 जो टरबाइन है, उनकी निगरानी के लिए, मतलब हैदराबाद में बैठकर उनकी सभी की निगरानी
की जा सकेगी, उन पर नजर रखी जा सकेगी, निरीक्षण प्रॉपर किया जा सकेगा। और इसी निरीक्षण को करने के लिए हैदराबाद में स्थापित किया गया है रिमोट मॉनिटरिंग। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। कहां पर? हैदराबाद में। किसने? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरियों पर नजर रखने के लिए ये लॉन्च किया गया और देश का पहला है, इसलिए आप याद रखेंगे किसने किया इनॉग्रेट। तो इनॉग्रेट किया गया है केंद्रीय गैस, स्टील और तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ओके, मैसूर में क्या बना है? देश का पहला चंदन संग्रहालय बना है। गोवा भी चर्चा में था, क्यों? क्योंकि गोवा से मिला है देश को 67वां ग्रैंड मास्टर। ठीक है, क्या नाम है? लियोन मेंडोका। लियोन मेंडोका बन गए हैं क्या? देश के 67वें ग्रैंड मास्टर। और कोलकाता में क्या बना है? तो ये वहां यहाँ बना है देश का पहला टायर पार्क। ओके, इतने पॉइंट आप याद रखेंगे और इस क्वेश्चन से याद रखेंगे हैदराबाद को। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के मध्य निम्न में से किस राज्य में बागवानी का समर्थन करने के लिए $10 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के साथ लोगों की आय में वृद्धि करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ $10 मिलियन ऋण को समझौते को मंजूरी दे दी है। और इसके साथ ही आपको याद रखना है त्रिपुरा। त्रिपुरा में आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण समझौता किया था एडीबी ने। और इसके साथ ही असम में भी जो विद्युत बिजली क्षमता है उसमें वृद्धि करने के लिए भी $231 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया था एडीबी ने। तो तीनों ही राज्यों को अलग अलग सेक्शन में याद रखिएगा। त्रिपुरा को मिला अधोसंरचना के विकास के लिए, हिमाचल प्रदेश को बागवानी के लिए और असम को बिजली उत्पादन में वृद्धि के लिए। किसने ऋण दिया है? एडीबी ने। तो एडीबी को हम देख लेते हैं, फुल फॉर्म आपके सामने है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना कब हुई? 1966 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मनीला, फिलीपींस में। ओके, और वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? मात्सुगे असाकावा। मात्सुगे असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो अशोक लवासा हैं। कौन है वाइस प्रेसिडेंट? अशोक लवासा हैं। तो ये इतने पॉइंट आप एडीबी से याद रखेंगे। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और इसके साथ ही नए नए टॉपिक पर वीडियो आना कुछ ही दिनों में आपके लिए कंटिन्यू हो जाएगा। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम आपको एक दिन में 4 से 5 वीडियो प्रोवाइड कर सके, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा शार्प हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस रहेगा हमारा आपके लिए टेस्ट लाने पर, क्योंकि देखिए पढ़ाई तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन जब तक आप अपने आप को बार बार चेक नहीं करेंगे आपकी तैयारी शार्प नहीं हो पाएगी। तो इस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन, जो है हमारे इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत। पहला पॉइंट है हमारा, हाल ही में 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पार करने वाली पहली दोपहिया वाहन कंपनी बजाज ऑटो बन गई है। मोटरसाइकिल निर्माता में बजाज ऑटो कंपनी कितनी है? तीसरी बड़ी कंपनी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप प्राप्त करने वाली 4 कंपनियां कौन कौन सी हैं? तो मारुति सुजुकी पहले नंबर पर है, महिंद्रा दूसरे नंबर पर है, टाटा मोटर्स तीसरा, बजाज ऑटो चौथे स्थान पर है। सबसे अधिक मार्केट कैप रखने वाली कंपनी कौन सी है? अगर ओवरऑल पूछा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना है? 12.5 लाख करोड़ से अधिक इसका मार्केट कैप है। और दूसरे स्थान पर आती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में बना है। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा बने हैं। ओके, और यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम है बिहार में। एक है तारकेश्वर प्रसाद यादव, ये बीजेपी से हैं, और दूसरी है रेणुका देवी, ये बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम है, ये भी बीजेपी से हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा कोशी मेगा रेल पुल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। कोशी नदी के पुल के ऊपर जो पुल बना उसकी लंबाई कितनी है? 1.9 किलोमीटर। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोशी रिवर को ही कहा जाता है। और आपको याद होगा कि भागलपुर के आसपास के एरिया में कोशी नदी जो है, इसका जो मोड़ है उसे बहाव को क्या किया जाएगा? इसके परिवर्तित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो मार्ग आ रहा है उसमें एक पुरातात्विक स्थल खोजा गया है उसे बचाने के लिए। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र ये भागलपुर में लगेगा। और आदिवासी महोत्सव भी बिहार के भागलपुर में ही प्रारंभ किया जाएगा।
मधुबनी पेंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है, ये बहुत आता है, बिहार राज्य की है। डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत का एकमात्र बिहार में है, जिसे विक्रमशिला गांगटेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं रविश रंजन शुक्ला को सम्मानित किया जाएगा। रामेश्वरम संस्थान झांसी के द्वारा हिंदी पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए एनडीटीवी के पत्रकार रविश को सम्मानित किया गया है। 2020 के तानसेन पुरस्कार से संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को सम्मानित किया गया है। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से विद्युत मोहन को चुना गया है। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के इम्फॉल में थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। ठीक है, किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। अब देखिए, आपको थोबल से एक और पॉइंट याद आ रहा होगा, है ना, हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, गृह मंत्रालय के द्वारा 10 टॉप थानों की सूची जारी की गई थी। ठीक है, टॉप 10। तो इसमें जो थोबल का नॉम सेकई थाना था वो विदेश में क्या था? नंबर 1 था। ठीक है, तो उसे भी आप याद रखेंगे। संगई फेस्टिवल, संगई किसको कहा जाता है यहाँ पर? तो ये हिरण को कहा जाता है। ओके, कहाँ पर? मणिपुर में। ये मणिपुर का क्या है? राजकीय पशु भी है। कौन? थंगई। तो इसे आप याद रखेंगे। ओके, थंगई, संगई फेस्टिवल और लाई हरोबा फेस्टिवल ये कहाँ मनाए जाते हैं? मणिपुर में मनाए जाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन और विज्ञान भवन नई दिल्ली सहित 4 अन्य स्थानों भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, पटना की भागीदारी से एक वर्चुअल पुरस्कार समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या दिए? डिजिटल पुरस्कार सम्मानित किए हैं। और डिजिटल स्टेट जो महामारी के दौरान सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन किया वो कौन चुना गया है? बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों में 6 स्थलों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। ओके, आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो 6 राज्य बताएंगे क्योंकि ये हमने कल ही कंप्लीट किया है। डीआरडीओ तथा नौसेना ने गोवा के अपतटीय क्षेत्र में हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण किया है, जिसे IL-38SD विमान से गिराया गया। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ पर याद किया। मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी और निर्यात की त्वरित मंजूरी के लिए एक समिति गठित कर दी है। ओके, याद रखना। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में पहली पीढ़ी 1G एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चावल, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, गन्ना और चुकंदर इत्यादि से एथेनॉल निकालने की क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दिया। वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन फसलों से एथेनॉल बनाया जा सकता है, तो फसलों को आप याद रखेंगे। ओके, और एथेनॉल उत्पादन के लिए पहला PPP मॉडल आधारित प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में। रेल मंत्रालय ने वर्ष 2020 में रेल मंत्रालय की उपलब्धियों पर एक बुकलेट जारी की है, जिसका शीर्षक क्या है? एक आत्मनिर्भर एक भारत का निर्माण। एक आत्मनिर्भर एक भारत का निर्माण। VK यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO बने हैं। रेलवे मंत्रालय को प्रतिष्ठित एमिनेंट इंजीनियर्स अवार्ड फॉर दी 2020 से सम्मानित किया गया। मतलब पहले ये अध्यक्ष थे। ओके, अब नए अध्यक्ष बन गए हैं। उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। अंतरिक्ष विभाग के सचिव सिवान के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 14 जनवरी 2022 तक अब ये रहेंगे इसरो के अध्यक्ष। ओके, कल का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में निम्न में से किसे DRDO द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर था वैज्ञानिक हेमंत कुमार को। इन्होंने बहुत सारी हर्बल टैबलेट्स और हर्बल वैक्सीन्स बनाई हैं जो बहुत ज्यादा उपयोगी रही हैं। और राइट आंसर दिया था शिवानी पवार ने। मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ, रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग, जितने लोग, भले चाहे 100 लोग वीडियो देख रहे हैं तो 100 लोग में से कम 80 लोग तो कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, आज का आपका क्वेश्चन। Thanks for watching and take care.